दोस्तों नमस्कार। आज बड़ा दूसरा मकसद है। आज मैं कोई स्पीच या कोई भी ऐसी मोटिवेशनल टॉक तो देने के मूड में नहीं हूँ। बिलीव मी, मुझे पिछले कुछ दिनों से, आप कहेंगे इतनी दिन बाद क्यों, मैंने जब शुरुआत में ये सब कोरोना और कोविड की बात आई थी तब भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से, अपने साथियों से शेयर किए थे। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ मेरे बिल्कुल निजी जानकार मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उनके घरों में या उनके जानने वालों को जब मैं कोरोना से पीड़ित देख रहा हूं तो अब विश्वास मानिए कि कल पूरा दिन मैं दिल्ली था और 2 हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहा था और मन को बड़ी तकलीफ हो रही थी दोस्तों कि हम आज भी कोरोना जैसी महा भयानक बीमारी को, मैं ये तो नहीं टिप्पणी करूंगा कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से जो कर सकती है शायद वो सब काम कर रही है। इसमें सरकार या किसी भी सरकारी व्यवस्था को टटोलने और छेड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को छेड़ें और अपने आप को टटोलें, गहराई में जाएं और समझें कि ये कितनी भयानक बीमारी है। और दोस्तों विश्वास मानिएगा कि हजारों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। पैसा और रौब दोनों काम नहीं आ रहे हैं। मैंने बताया, मैंने कल हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए और मैं किसी व्यक्ति विशेष का या किसी हॉस्पिटल विशेष का नाम नहीं लूंगा। सारे हॉस्पिटल्स पुरजोर अपनी ताकत लगा रहे होंगे और लगा रहे हैं। बेड्स अवेलेबल नहीं है दिल्ली में, मथुरा में और बहुत सारी जगहों पर। लोगों के फोन नहीं उठ रहे हैं क्योंकि लोग बेड देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सारे के सारे हॉस्पिटल्स, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, किसी भी हॉस्पिटल में एक बेड के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति इतनी परेशानी में है, मैं कल नजदीक से देखकर आया। वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, झूल रहा है, लड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैं जब देखता हूं कि इतने लोग आज भी बाजार में, सड़कों पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सड़कों पर नहीं जाना है, बाजार में नहीं जाना है, मैं भी जाता हूं, आप भी जाते हैं, जाते रहेंगे, लेकिन जितना संयम बरत सकते हैं उतना तो बरतें। बार बार एक आवाज आती है फोन पर, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मैं देखता हूं कि एक असभ्य, एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह मास्क कोई पैसे वाले के लिए नहीं है। अभी हम टिप्पणी करेंगे कि मास्क तो सब पैसे वाले पहन सकते हैं। नहीं साहब, 20 रुपए का मास्क आता है, घर पे बने हुए मास्क आते हैं। और मैं अपने लिए नहीं कह रहा दोस्तों, ये मैं अपने लिए, हम सबके लिए बोल रहा हूं। जब मैं बहुत पीड़ित हुआ, जब मैंने परेशानी देखी, तो मैंने कहा कि मैं जरूर अपने वॉइस नोट के माध्यम से, अपने वीडियो नोट के माध्यम से अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने परिवारीजनों को कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भूमिका को निभाते हुए मैं अपनी बात को रखूं आप लोगों तक कि बहुत ज्यादा चिंता हुई जब मैंने अपनों को, अपने निजी व्यक्तियों को परेशान होते हुए, तड़पते हुए देखा। एक एक बिस्तर के लिए, एक एक बेड के लिए, कि लोगों के लिए इलाज के लिए ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं प्रॉपर, क्योंकि इतने ज्यादा संक्रमित लोग हैं और डॉक्टर्स की अपनी सीमा है, हॉस्पिटल्स की अपनी सीमा है, बेड्स की अपनी सीमा है। दोस्तों मैं बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए एक बार फिर से सभी साथियों से, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप पूरा एक कुनवा हैं, आप पूरा एक समाज है, आप पूरा एक परिवार है, आप किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं और बहुत कुछ और हैं। विश्वास मानिए ये सब तो भूमिकाएं हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों की दुनिया है। आज हम जब मथुरा में निकलता हूं, कभी देखता हूं, वृंदावन तक घर से आते जाते देखता हूं, तो पाता हूं कि ढेरों लोग पास चल रहे हैं, ढेरों लोग मास्क नहीं लगाए हुए, ढेरों लोग चाट पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं, ढेरों लोग सड़कों पर ऐसे ही चल रहे हैं, ढेरों क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। भगवान ना करे अगर कोरोना होता है तो आप सोचिए कि दूसरे को फैल रहा है, तीसरे को फैल रहा है, ये तो चलिए एक बात हो ही गई, लेकिन खुद को हो गया और इलाज प्रॉपर नहीं मिलने की स्थिति में कोई भी अनहोनी हो गई तो आपसे कितनी जानें जुड़ी हुई हैं। आप अकेले नहीं जाते, जाने वाला अपने साथ बहुत सारी जानों को लेके जाता है। मरता कोई नहीं है किसी के साथ, लेकिन मरे से कम भी नहीं रहता है। मेरा सभी साथियों से, सभी बुजुर्गों से, सभी बड़े भाई बहनों से बहुत हाथ जोड़कर विनती है, कृपा करके बाहर निकल भी रहे हैं, मजबूरी ही है, काम करने जाना ही है, पैसे कमाने जाना ही है, मैं समझ सकता हूं हम सबकी मजबूरी है, लेकिन कम से कम संयम बरतते हुए जितना ज्यादा अपने आप को ढक कर व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलें, उतना हम सब के लिए, हम सबके परिवारों के लिए उचित रहेगा, शुभ रहेगा। एक बार फिर इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों, अगर मैंने कुछ भी ऐसी बात कही हो जो आप लोगों को बुरी लगी हो, मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि एक बार अगर हम में से कोई संक्रमित हो जाता है, इससे बड़ी अनहोनी कोई नहीं हो सकती। अपना ख्याल रखिएगा,
अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।